वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप महाकरुणामय श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी, यमुना रस रानी, रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर, अहेतु की कृपा ही अहेतु की कृपा है। हम कृपा का दर्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें अपने सतमार्ग की पहचान नहीं हो रही। नहीं, जिस भगवत प्राप्ति को बड़ा दुर्लभ कहा गया है वो बहुत सुलभ है। समर्पण इस जीवन का परम लक्ष्य बन जाए। शास्त्राज्ञा, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा, ये सब सीधे भगवत प्राप्ति। थोड़ी भी मनमानी हमसे वृत्ति ना हो तो बहुत जल्दी भगवदानंद का अनुभव हो जाए। बस हमारी पूरे जीवन में एक ही लड़ाई है, अपने मन को जगत से हटाकर प्रभु में लगाना। बस इतना ही खेल है। चाहे वो चित्त वृत्ति का निरोध करके योग वृत्ति से समाधि में पहुंचना, या स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत तीनों शरीरों का बाध करके ब्रह्म में स्थित होना, या निरंतर तैल धारावत भगवान के चिंतन में, प्रिया प्रीतम की सेवा चिंतन में। बस खास बात है जगत का चिंतन छोड़ना और प्रभु के चिंतन में निरंतर बने रहना। सब साधनों का यही फल पाया है, सब साधनों का सार यही पाया है, जगत का चिंतन छोड़ना और प्रभु के चिंतन में डूबना। अब हमारा निरंतर चिंतन उसी का होता है जिसका हम आश्रय लिए होते हैं। जैसे शरीर का आश्रय है तो भोगों का चिंतन, मान अपमान का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, लाभ हानि का चिंतन, जन्म मृत्यु का चिंतन, ये सब कूड़ा करकट भरा रहता है। और जहां आश्रय शरीर का छूटा और भगवद आश्रय पुष्ट हुआ, बस फिर तो परमानंद की बाढ़ आ जाती है। स्वाभाविक लीला चिंतन, रूप चिंतन, महिमा चिंतन, गुण चिंतन, इसी में डूबा रहता है उपासक। खास बात शरीर का आश्रय छूट जाए, और ये होता है आज्ञा पालन से। चलो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, तो आपको लगता है मेरी सामर्थ्य कहाँ, ये तो गुरु कृपा से हुआ, इष्ट कृपा से हुआ। अब वो आश्रय पुष्ट होता चला जाता है। अहम का आश्रय हटकर भगवद आश्रय पुष्ट हुआ कि साधक निर्विकार हो जाता है, क्योंकि विकार शरीर आश्रय में है। शरीर आश्रित होकर कितना भी कसम खा के, कितना भी भूखे रहकर, कितना भी आप संयम नियम पालन करने की कोशिश करें, निर्विकार नहीं हो सकते। भगवद आश्रय ही आपको निर्विकार करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सर्वं त्यक्त्वा शरणमगमं श्रील वृंदावन त्वां
त्वयि अत्यंताक्ष मम करवम कोटि संख्यापराधम तन्मे नालंबनमिहि किमप्यस्ति राधा पदाब्ज द्वंद्वानंदोन्मदमदवनम त्वं न चेन्नैव नैव। सर्वम त्यक्त्वा, ये धामनिष्ठ महापुरुष है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, एकमात्र वृंदावन का आश्रय ले लिया। बहुत बड़ी महिमा है। ये जो आप लोग दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं ना, ये जो परिक्रमा लगा रहे हैं ना, हम आपसे कहते हैं कि अगर करोड़ बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो भी बहुत सरल है। दुर्लभ है मानव देह, फिर दुर्लभ है संत समागम, और फिर अत्यंत दुर्लभ है नाम रूप लीला धाम की कोई निष्ठा जागृत हो जाए। ये आप जो लौटते हैं ना वृंदावन की रज में, दंडवती करते हैं, हो गया। बहुत करुणा में प्रभु हैं। जन्म जन्मांतरों के पापाचरण का नाश, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, निहाल हो गए। ये ऐसा महान तप आपके जीवन में जो भगवान की ही केवल प्राप्ति कराएगा, केवल भगवान की प्राप्ति कराएगा। गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रित हो रही थी। आगे आगे पूज्य महाराज जी पीछे पीछे। पहले वृंदावन की दंडवती करवाई, फिर गिरिराज जी की, फिर बरसाने की, फिर ब्रज 84 कोश पदयात्रा। गुरु कृपा ही सामर्थ्य प्रदान करती है। 4 बजे तड़के एक इतना बड़ा बालक अन्योर के सामने ऐसे आगे परिक्रमा मार्ग 50 हाथ आगे महाराज जी होंगे। आदेश था कि दूरी बना के चलो। वो बैठ गए तो 50 हाथ दूर बैठे रहो, जब तक वो दंडवती न शुरू करे तब तक बैठे रहो। वो चिंतन परायण महापुरुष। तो बीच में बोले ला बाबा पैसा दे। श्री जी की सेवा के लिए कब्र में कुछ गमछा में से बांधे रहते। नहीं नहीं पैसे नहीं चल। ए झूठ बोले बाबा, पैसे। बालक है, गांव आसपास तो कोई बालक आ, पर 4 बजे प्रश्न उठा, खुला 1 रुपया से। वो मंद मुस्कान, वो चितवन, दंडवती लगाए बिना कारण के अशुभ प्रवाह हो। जब दंडवती का विश्राम हुआ तो पूज्य महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कहा यहाँ बालक कहाँ आ सकता है 4 बजे, ये तो गिरिराज धरन की ही लीला है, गिरिराज धरन है। जब यहाँ वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज जी यहाँ रहते थे। उनका बाबा तुम्हें भगवत साक्षात्कार हुआ गिरिराज जी में? नहीं महाराज। हे बाबा हमको यहाँ से पता चला, तुम कह रहे हो नहीं। वो क्या पता चला महाराज जी? बोले एक बालक नहीं मिला। हाँ अन्योर के पास एक बालक ऐसे। बोले वो गिरिराज धरन ही थे। श्री जी में उनका बहन भाव, बड़े सिद्ध महापुरुष भक्तिदीप जी महाराज। ये दंडवती परिक्रमा, ये धाम का आश्रय भगवत प्राप्ति के लिए बहुत पर्याप्त है। बस अपने जीवन की धारा परमार्थ से गिरने ना पावे, निश्चिंत हो जाओ। ये लाखों प्रकार की साधनाएं एक तरफ और धाम का आश्रय वास एक तरफ, ये बहुत बड़े साधन से परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। सन्यास में कृपा शब्द नहीं है, सन्यास में साधन शब्द ही है। कृपा शब्द तो वैष्णव पद्धति में, भक्ति में है। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से श्रीधाम वृंदावन का और वृंदावन के रसिकों के कृपा कटाक्ष से जो प्राप्त हुआ, तो कह रहे सर्वम त्यक्त्वा,
सब कुछ छोड़ करके शरण मगमम श्रील वृंदावनम त्वाम, मैंने अगम वृंदावन की शरण ली, जो बड़ा दुर्लभ है, आप लोगों को कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आपको लगता है वृंदावन वास कोई कठिन है? अरे वृंदावन वास कठिन मेरी माई, रसिकों ने लिखा है, बहुत कठिन है वृंदावन वास। ये तो सहज हो गया, जैसे तैर कर जाना बड़े बड़े खतरनाक जल जंतुओं के बीच से, बड़ा कठिन, लेकिन सुदृढ़ जहाज मिल गया जल का तो बैठकर खेलते हुए पार हो गए। ऐसे हरिवंश प्रताप रूपी जहाज पर बैठ गए तो श्रीधाम वृंदावन का वास, उपासना, ये सब सहज हो गया। बहुत ध्यान देने योग्य बात, बिल्कुल विचलित नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करना, बात को समझना है। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम श्रील वृंदावनत्वाम अत्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम। आपके ऊपर मैं जब वास करने लगा, आपकी शरण लेकर, तो ठहरा अपराधी जीव तो करोड़ों अपराध किए। त्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम, पर आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। करोड़ों अपराध करने पर भी आपने क्षमा किया और हमें वास दिया। श्रीधाम वृंदावन चाहे तो 1 मिनट में ऐसी आपकी चित्त वृत्ति कर देगा कि हम हाथ जोड़ें, आपको सब सुविधाएं दें, तो भी आप नहीं रुकोगे, भाग जाओगे। और श्रीधाम पकड़ लेना तो रोज आप अपमानित हो, कड़वे वचन सुनो, हर अव्यवस्था हो, तो भी आपके मन में नहीं आएगा कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। यही लगेगा कि नहीं नहीं, यही वृंदावन वृंदावन। और ये आता भी नहीं है कि मैं वृंदावन वास करूं बिना श्री जी की कृपा के। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। अभी जब आ रहे थे तो एक भगत अपने भाव प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं बार बार तो आ नहीं सकता, एक बार दर्शन किए और कोई जीवन तो हमें यहाँ बिताना नहीं। तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम माइक लिया, हम कहा ए भाई, हमें जीवन भले यहाँ बिताने को ना मिले, लेकिन हम यही बोलेंगे कि मेरा जीवन यहाँ व्यतीत हो जाए। हम हर बार यहाँ आवें और हर बार यहाँ मांगे कि प्रभु भले हमें अखंड वास न दो, लेकिन जब मरे तो आपकी रज में मरे, इतनी कृपा कर दो। तो धाम में जो पधारता है धामी देख लेता है, धामी है श्यामा श्याम। अरे आकांक्षा नहीं होती, आकांक्षा ही नहीं हो सकती बिना किशोरी जी की कृपा के। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम श्रील वृंदावन त्वाम, हे वृंदावन सब कुछ छोड़कर हमने आपकी शरण ली। और हमारा स्वभाव है गलती कर देना, तो हमसे कोटि संख्या अपराध हम अगर गिने तो करोड़ों अपराध होंगे, पर आपने सब क्षमा किया। कैसे पता चला क्षमा कर दिया? क्योंकि मेरे हृदय में ये नहीं आया कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। आपने मेरा कर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तन्मे नालंबन में ही किमप्यस्ति राधा पदाब्ज द्वंद्वानंदोन्माद। और क्या कृपा कर दी, आपने सहारा दे दिया गोरे चरणारविंद का, और उन चरणारविंद से हमारे हृदय में बड़ा उन्माद प्रकट हुआ, प्रेमोन्माद। मदवनम त्वम ना चेन्नैव नैव, मैं बड़े आम में घूमता हूं हमारे माई श्यामा जी को राज, ये मस्ती। यद्यपि मैं अपराधी हूं, पर वृंदावन की कृपा से गोरे चरणारविंद की ठसक मिल गई, और मैं उसी उन्माद में मदवनम, श्री वृंदावन में मद में उन्मत्त होकर राधा 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 हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। अब मुझे विश्वास है नाचे नैव नैव, आप कभी मुझे त्याग नहीं सकते, आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मुझे बचाएंगे, आप मुझे प्रियालाल से मिला देंगे, पक्का विश्वास। मदगुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति, नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम
नयेत स्वपदम। श्री धाम वृंदावन अपने अखंड वास करने वाले के गुण या दोष नहीं देखता, इसीलिए कह रहे हैं मद गुण दोष विचारम विनैव। वृंदावनम महाशक्ति, बहुत आनंद के वचन है। मेरे गुण दोष पर वृंदावन ध्यान नहीं देता, अपनी महाशक्ति से मुझ उच्छृंखल पर करुणा करके अखिल गुण युक्त करके श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया। नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। स्वपदम श्री प्यारी जी की सेवा, हमारा स्वपद है श्री लाडली लाल की युगल सेवा, सहचरी पद, ये स्वपद है। जो श्री धाम वृंदावन का अखंड वास ले लेता है, ये अखंड वास वाले के लिए, तो वृंदावन उसके गुण दोष पर विचार ना करके महाशक्ति अपनी सामर्थ्य से, यद्यपि वो उच्छृंखल स्वभाव का है, तो भी करुणा करके अखिल गुण संपन्न श्री श्यामा श्याम की सेवा की योग्यता प्रदान कर देता है। धन्यम वृंदावनम। श्री वृंदावन वर्तिनि यत्र क्वचनापि सापराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिण उरुतर नरकात् कदापि नोद्धारः। अब यहां थोड़ा सावधान की बात करें। यदि यहां वृंदावन वासी का अपराध कर दिया और श्री प्रिया प्रीतम की निंदा की, उनकी लीला की, उनकी, जैसे बहुत से बहिर्मुख लोग हैं, कई तरह की भावनाएं, तो फिर वृंदावन उद्धार नहीं करेगा, फिर यहां से नरक ट्रांसफर करेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कई बार कहा कि वैष्णव द्रोह ना होने पावे, ये वैष्णव धाम है। और सब जैसे काम की गलती, क्रोध की गलती, लोभ की गलती, मोह की गलती, ये सब संभाल लेंगे वृंदावन। आगे कहा है कि गुण दोष विचारम विनय वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल, पर डरो, श्रीधाम वृंदावन के वासी के अपराध से डरो। अगर उस अपराध बन जाएगा और आप प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम का द्रोह करोगे, तो कह रहे हैं कि बहुत काल तक वास करने पर भी उसे नरक जाना पड़ेगा, ऐसा श्रीपाद लिख रहे हैं। ये बात से थोड़ा डरना है। वैष्णव अपराध से बहुत बार चर्चा हुई है, वैष्णव अपराध धाम बर्दाश्त नहीं करता। इसमें वैसे तो अभी तक ये पाया था कि धाम में ही दंड मिलेगा, लेकिन स्पष्ट इसमें लिखा है उरुतर नरकात कदापि नोद्धारा। जैसे वैकुंठ धाम से पतन होकर मृत्युलोक आना, मृत्युलोक भौम नरक का आ गया है, ये भौम नरक है। परम धाम से वैष्णव अपराध के कारण वैष्णव धाम वैकुंठ से 3 जन्म के लिए उनको आना पड़ा। ये चीज थोड़ा डरना चाहिए साधक को। श्री ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में लिखा है कि वैष्णव अपराध से, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। यह अपराध वज्र की लीक है, काहे को किसी की निंदा करो, काहे को किसी से द्रोह करो। हम गंदे पड़े रहेंगे, वृंदावन काम हमारा बना देगा। 2 श्लोकों में आपने ऊपर सुना, लेकिन जो तीसरा श्लोक है, ये इसमें इतनी सावधानी रखनी। ये तभी हो सकता है जब आप अपने को नीच देखेंगे। जो अपने को नीच देखता है उसको दूसरे को बुरा देखने का समय नहीं लगता। बुरा तो तब देखे ना जब हम अच्छे हों। हम अपने अंतःकरण को जब देखते हैं तो पता चलता है जैसे घोड़े की लगाम को खींच करके पकड़े हुए कोई बैठे हो, ऐसे बैठे हैं। अगर वो लगाम छोड़ दें तो अभी सब गड़बड़ हो जाए। इसका मतलब है कि हम
बलहीन हैं, हम अधम हैं। अगर हम चल पा रहे हैं तो अपनी स्वामिनी जी की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से। तो हम दूसरे पर दोष दर्शन का अधिकार कैसे रख सकते हैं? गुणाभिमान ही परदोष दर्शन करता है, इससे बचो। जो भी चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, धाम वास करते हो या धाम का आश्रय लिए हो, इससे बचो, किसी वैष्णव का अपराध। कई संत भगवान पधारे जिन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी स्थिति, वो बताए तो अच्छी स्थिति वो थी, पर बोले पता नहीं कैसे संत अपराध बन गया कि सब नष्ट हो गया। ऐसा है, जहां वो अपने में गुणाभिमान जागृत होता है, दूसरे संतों में हे बुद्धि होती है, वो चाट जाती है। भगवान से मनाए कि कभी हमसे वैष्णव अपराध न बने। प्रभु से प्रार्थना करे कि आपके जनों का कभी अपराध न बनने पावे। इसीलिए बड़े बड़े वैष्णव जन बहुत डरते हैं। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र क्वचनापि सापराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिण तो उर्तर नरकात कदापि नोद्धारा। जो राधा कृष्ण के प्रति दोष दर्शन, द्रोह, निंदादि करे और वृंदावन वासी की निंदा करे तो बोले उसका फिर नरक से उद्धार नहीं हो सकता। जैसे भगवान शिव ने भी कहा, जो प्रिया प्रीतम में भेद करके राधा कृष्ण में भेद करता है और निंदादि दोष दर्शन आदि, तो फिर उसकी निश्चित दुर्गति होती है। तो प्रभु में दोष दर्शन करने का तो कोई कहीं भी कोई कारण ही नहीं दिखाई देता। आपको जहां ऐसा लगे तो बड़े महापुरुषों से मिल करके अपने मन को निर्मल कर लीजिए। मानो लगता है कि माखन चोरी लीला प्रभु ने क्यों की, चीरहरण लीला क्यों की, रास क्यों किया, तो ऐसे रसिकों के पास बैठो जो आपको सुलझा सके। 2 मिनट में आपका संशय खत्म हो जाएगा। और किसी वैष्णव के प्रति तो इसलिए दोष दर्शन नहीं करना चाहिए कि हमें खुद प्रभु चला रहे हैं तो उसको भी प्रभु चलाएंगे। अगर उसमें कोई कमी है तो श्यामा जू, लाल जू कृपा करके उसे हम क्यों निंदा करें। हा वृंदावन राधा तत्प्रिय सर्वस्व उच्च कई रघवान त्वय्यहमति भय कंपित आशम त्वं मेत्र संभवत् शरणम। हा वृंदावन, हा राधा किशोरी, हा राधा प्राणनाथ, प्रिय श्याम सुंदर, मुझे डर लग रहा है, ये भय कभी न बनने पावे। कभी आपके प्रिय भक्त का अपराध और आपके प्रति कभी दोष दर्शन, द्रोह बुद्धि ना होने पावे। मैं एकांतिक भाव से आपके शरण में हूं, मैं भय से कंपित हो रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे द्वारा कभी ये अपराध न बने। हा वृंदावन, हा राधा, राधा तत्प्रिय सर्वस्व श्याम सुंदर उच्चैक रघवान। यद्यपि मैं महान पापी हूं पर भय कंपिता, मैं इस उन पाप से भयभीत नहीं हूं, मैं भयभीत हूं ऊपर वाले इस लोक से। कहीं आपके भक्त का अपराध न बन जाए, कहीं आपके प्रति दोष दर्शन न हो जाए। आसम त्वं मेत्र संभवत् शरणम, मैं आपकी ही शरण में एकांतिक भाव से आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देंगे कि हम किसी की निंदा न करें। अवसर ही नहीं भाई, निंदा का अवसर ही नहीं है। अगर आप अपना समय खाली रखते हैं तो ये दोष बनेगा, नहीं है ही नहीं, अवसर ही नहीं। सत्संग सुना, अपनी दिनचर्या, अपने कार्य से मतलब, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें दुनिया से मतलब क्या है? अगर कोई हमारे पास आकर किसी संत की निंदा या कुछ ऐसा कर, तत्काल रोक देना चाहिए। ए भाई, तुम अपना चश्मा बदलो, काहे को दूसरे का दोष दर्शन करते हो? कान में अंगुली डालो, राधा राधा, वहां से निकल पड़ो। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधो उल्लासई। कितनी मेहनत से भजन कमाया जाता है। भजन करना कितना कठिन है। ये दुष्ट मन और इंद्रियां एक क्षण में सब ठगों के हाथ दे देते हैं। बहुत विचित्र इनकी चाल है। मन और इंद्रियां ठगों से मिलकर हमें लुटवाते रहते हैं। नहीं तो भगवदानंद यहां तो वास मात्र से अनुभव हो जाए।
वृंदावन वास करना अपने आप में बहुत बड़ा भजन है। 1 महीने तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं तो बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है, हृदय फूलता है। 1 महीने वास किया संगम में तीर्थराज प्रयाग में, जब माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थपति आव सब कोई जाता है, जैसे अर्ध कुंभी कुंभ, और ऐसे भी माघ मास में 1 महीने वास करने में छाती फूलती, आनंदित होते हैं। और यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सबका संगम है वृंदावन धाम, और यहाँ आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपका हृदय नहीं फूल रहा। आप विचार करो, जब 1 महीने के बाद वहां से चले ना, तो बहुत आनंद, अपने लोगों ने वास किया है, तो एक हृदय में कि 1 महीना से संगम स्नान हो रहा है और वहां वास किए, बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है। और तीर्थराज प्रयाग जहां पवित्रता का अनुभव करता है, ऐसे वृंदावन धाम में आप आजीवन व्यतीत कर रहे हो, आपको अनुभव नहीं हो रहा है। हम तब कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही नहीं। वृंदावन वास मात्र आनंद में उन्मत्त कर दे आपको। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधुरोल्लासई रंजित निकुंज वीथिम ध्यायन्ति वृंदाटवी महाधन्य। वह धन्य हो जाता है वृंदावन में वास करने वाला, जो केवल प्रिया प्रीतम के पद गायन करना, नाम जप करना, उन्हीं का चिंतन करना, वृंदावन की कुंज निकुंजों का चिंतन करना। रंजित निकुंज भी थी, जहां उनके चरणार विंद पड़ रहे, कैसे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे, कैसे प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे, उनके पदों का गायन करना, नाम जप करना। तो बोले वो महाभाग्यवान पुरुष धन्य है वृंदावन वास कर। किसी से मतलब नहीं, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। मतलब नहीं किसी से, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि, किसी से कोई मतलब नहीं। राधे श्याम राधे श्याम, बस जो जो कर रहा है प्रिया जो जाने, लाल जो जाने, हमें तो जैसे चला रहे हम वैसे चल रहे, नेत्र नीचे किए हुए, अपनी कुटिया से जहां आए सत्संग सुना, वाणी पाठ किया, नेत्र नीचे किए, अपनी कुटिया में चले गए, किसी की कोई बात नहीं। व्यवहार तो बहुत खतरनाक है, अगर यहां दोस्त बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा। रास्ते में चल रहे हैं बातें कर, वो अमुक की अमुक की अमुक की, अब वो निंदा स्तुति वैष्णव अपराध में आ जाएगा। कुछ नहीं, पर निंदा की किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की चर्चा मत करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भगवान से विमुख है, जो निरंतर नाम जप नहीं कर रहे, ये नरक रूप प्राणी हैं, इनसे ज्यादा बात ना करे। नहीं, अपराध बिल्कुल संभव है, बहुत जल्दी अपराध बन जाए। ते नर नरक रूप जीवित जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, बस सुत बितदार भवन ममता निशि, सोवत अति न कबहु मति जागी। किनका संग नहीं करना? बोले वो अभागी मनुष्य नरक रूप हैं, मतलब उनका संग, उनके पास बैठना, उनके साथ भोजन करना, मानो नरक जाने का रास्ता तय करना है। कैसे लोगों का संग ना करे? बोले जो भवभय भंजन भगवान श्री हरि के चरणों से विमुख हैं, रात दिन दूसरों से सुख लेने का चिंतन करना ही पाप वृत्ति है। दूसरों से सुख भोगने की इच्छा। बोले जिनका स्वभाव दिन रात पाप में ही लगा रहता है मन। अगर संत समागम भी हो रहा है, धाम में भी है, तो उनकी वृत्ति केवल पापाचरण में है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा है उनको नरक।
ऐसा नहीं कि तुम वृंदावन में पापाचरण करोगे तो वृंदावन धाम तुम्हें स्वीकार कर लेगा। कुछ सीमाएं हैं। हमारी इच्छा नहीं है, पर स्वाभाविक ऐसा बुरा स्वभाव कई जन्मों का है जो हमसे गंदे आचरण करा देता है। वृंदावन माफ कर देगा, हमारी गलती है, वृंदावन माफ। हम दूसरों को कष्ट दें, दूसरों से द्रोह करें, दूसरों की निंदा करें, अपराध करें, ये नहीं क्षमा करेगा। हमारी गलती है, वो क्षमा कर देगा। जिनका मन अशुद्ध है, दुष्ट बुद्धि है, भगवत मार्ग को छोड़े हुए हैं, ना कभी सत्संग करते हैं, ना भगवत भजन करते हैं, अगर भगवान की कथा भी हो रही है तो वहां भी इसी विचार से जाते हैं, दोष दर्शन की बुद्धि से। श्रवण न राम कथा अनुरागी, और उनके हृदय में बस स्त्री आसक्ति, धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, कैसे इनको सुख पहुंचावे, ऐसे मोह ममता में आसक्त अचेत सोते हुए, जो मैं मेरे की डोरी में बंधे हुए अज्ञान में, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सूकर श्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जनन दुख लागी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये दुष्ट स्वभाव वाले भगवान नाम रूपी अमृत का पान नहीं करते। ये अमृत को छोड़कर, नाम रूपी अमृत को छोड़कर, ये विषय रूपी जहर लूट लूट कर खाते हैं। इनसे सुअर अच्छे, कुत्ता अच्छे, गीदड़ अच्छे। क्यों? ये अपने निकृष्ट योनियों को भोग कर मानव देह की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये मानव देह धारण करके अपनी मां को व्यर्थ में दुख दिया, 9 महीने गर्भ में रहे, जन्मे, और ऐसे पापाचरण किए कि पितरों को भी नरक ले गए। ऐसे दुष्ट संग का त्याग कर दे। अगर हमें कभी दुष्ट संग मिले भी जो भगवद विमुख है, तो पहला कार्य करना, मन से प्रणाम करना, और फिर दूरी बना लेना। मन से इसलिए प्रणाम करना क्योंकि आचार्य का आदेश है, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, उनको प्रणाम, जे ही प्रणाम करोगे तो अब आप उनसे दूरी बना लो, उनकी निंदा भी मत करो, तो कोई अपराध आपके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसे लोगों की भी निंदा करना हमारे अंतःकरण में मलिनता पैदा कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनका चिंतन करने लगेंगे और चिंतन हमारा मलिन हो जाएगा। मलिन चिंतन मलिन कर देता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महाराज पृथु, जब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया कि आप 100वीं यज्ञ पूर्ण न करें, क्योंकि इंद्र बार बार पाखंड का रूप धारण कर रहा है और इससे पाप का बहुत प्रचार होगा, पाप बढ़ेगा, इसलिए तुम 99 ही यज्ञ रहने दो। तो उसी समय पृथु जी ने यज्ञ का संकल्प रोक दिया, 100वीं यज्ञ का। इससे भगवान हरि बहुत प्रसन्न हुए और वहीं भगवान प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने भगवान की चरण वंदना करके स्तुति की। कल यहां से थे, पृथु जी बोले, वरान विभो त्वद वरदेश्वराद बुधा, कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम, ये नारकाणाम अपि सन्ति देहिनाम, तानीस कैवल्य पते वृणेन च, न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः, महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो, विधत्स्व करणायुत मे सुमे वरः।
हे मोक्षाधिपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं, और आपने कहा वरदान मांगो, तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे विषय भोग कैसे मांग सकता है? वे विषय भोग तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं, और आपके प्रसन्न होने पर कोई विषय भोग कैसे मांग सकता है? अतः मैं त्रिभुवन का कोई भी भोग आपसे नहीं चाहता। मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। मेरे अंदर एक इच्छा है कि सदैव आपके प्रेमी संत महापुरुषों का सानिध्य मिले, और उनके श्रीमुख के द्वारा आपकी लीला कथा मकरंद, आपकी कीर्ति, आपकी कथा सुनने को मिले। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा कि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिले, और उनके मुख से आपके चरणारविंद की प्रेम सुधा मकरंद से भरी हुई वाणी, सिद्धांत, लीला, कथा, ये मैं रात दिन सुनूं और कभी तृप्त ना हो, इसके लिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अर्थात मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला कथा निरंतर सुनता रहूं। पूर्ण कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर जब संत महापुरुषों के मुख से चर्चा निकलती है, तो वो वायु के साथ मिलकर के कान में जाती है, और जब कान में जाती है तो जो कुयोगी है, अजितेंद्री है, अज्ञानी है, उसको भी तत्व ज्ञान करा देती है। शब्द निकला वायु के साथ, जब श्रवणेंद्री में गया और जब हृदय में गया, तो हृदय को पवित्र करके, किनके? बोले जो कुयोगी हैं, अजितेंद्री हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी तत्व ज्ञान कराने में समर्थ है आपके संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता। अतएव हमें किसी दूसरे वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, सत्संग में जब रुचि प्रकट हो जाती है, सत्संग प्राणों से प्यारा लगने लगता है, तो अब उसको फिर और कोई साधन भगवत प्राप्ति के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने बताया एकादश स्कंद में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रत नियम तीर्थ याटन वेदाध्ययन आदि से मैं वश में नहीं हो सकता, जैसा मैं सत्संग सुनने से वश में हो जाता हूं। पृथु जी कह रहे हैं कि सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को अगर एक बार किसी ने ध्यान देकर सुन लिया, तो अगर वो बहुत ही पापी और पशु बुद्धि है तो वो छोड़ देगा, नहीं तो वो फिर सत्संग को पकड़ लेता है और वो छोड़ नहीं पाता, और यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। सत्संग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी रति सत्संग में होती, और सत्संग एक ऐसा महिमामय है कि रोज अपनी कमियां अपने को सत्संग में पता चलती हैं, रोज कमियां त्याग कर हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। प्रभु, लक्ष्मी जी को कुछ चाहिए नहीं, पर वो आपका सुयश सुनती रहती है, और लक्ष्मी जी के समान मैं भी आपका सुयश सुनना चाहता हूं, आपकी सेवा चाहता हूं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सेवा मैं चाहता हूं, लक्ष्मी भी चाहती है, आपकी लीला कथा सुनना चाहता हूं, लक्ष्मी जी भी सुनना चाहती, तो कहीं लक्ष्मी जी हमसे कलह तो नहीं कर बैठेंगी? जैसे एक पति को दो चाहें तो आपस में कलह हो जाता है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि लक्ष्मी जी के हृदय में विरोध भाव होने की संभावना है, क्योंकि मैं भी आपको प्यार कर रहा हूं, लालायित हूं सेवा में, और ऐसा लक्ष्मी जी भी हैं। तो प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप बहुत छोटी सेवा को बहुत बड़ी करके मानते हैं, इसलिए हम आशा लगाते हैं कि हम में और जब लक्ष्मी जी में झगड़ा हो जाएगा, तो वैसे तो आप रमा रमण हैं, लक्ष्मीपति हैं, पर आप पक्ष हमारा ही लेंगे।
लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, आप हमारा ही पक्ष लेंगे। निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने पर आपका भजन नहीं छोड़ते। भगवान, मुझे तो आपके चरणों में आसक्त चित्त संत महापुरुषों का संग और उनकी कथा चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और रोज सत्संग, रोज भगवत चर्चा। मैं किसी इच्छा से आपका भजन नहीं कर रहा हूं। आपने कहा वर मांगो, तो इसको भी मैं आपकी वाणी को मोह में डालने वाली मानता हूं, क्योंकि प्रभु जब आप सामने हो तो फिर और क्या मांगे। माया से आपके आसक्त होकर लोग स्त्री में, पुत्र में, धन में इतने आसक्त है कि बस यही इच्छा चाहिए, स्त्री भोग मिले, शरीर भोग मिले, धन मिले, मकान मिले, खान पान की व्यवस्था। प्रभु ये सब मायामय है, हम इसकी उपेक्षा करते हैं। इससे हमें सुख नहीं, हमें आपकी लीला कथा, आपके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारी भक्ति का ये फल है कि तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति कि तुम मुझसे कोई भोग नहीं मांगे, नहीं तो प्रायः मेरी बात पर लुभायमान होकर के कोई न कोई भोग मांग लिया जाता है। तुमने इसलिए नहीं मांगा कि सौभाग्य से तुम्हारा चित्त मेरे में लगा हुआ है, ऐसा होने के कारण मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं कर पाई। ध्यान दीजिए, जिसका चित्त भगवान में लगा है, जिसकी भक्ति भगवान के लिए, उसे माया मोहित नहीं कर सकती। माया का बंधन छूटना अत्यंत कठिन है, पर जो सावधानी पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है और मेरा चिंतन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता। माया उसको बांध ही नहीं पाती। दो शब्द, भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान का निरंतर चिंतन। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार भगवान राजर्षि पृथु के सारगर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु जी ने भगवान की पूजा की। देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथु जी ने वहां उपस्थित समस्त देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको भगवत भाव से प्रणाम किया। फिर पृथु जी अपने नगर में आए। पूरी प्रजा उल्लसित होकर महाराज पृथु का अभिनंदन किया। पूरा नगर सजाया गया था। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए थे, 99 पूरी करके आए हैं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं तो सभी पूरी करते, चाहे इंद्र को स्वाहा करना पड़ता, पर वो ब्रह्मा जी ने फिर समझा दिया। तो पूरी प्रजा, ऋत्वजगण सब पृथु जी का जब वो अपने राज्य में वापस आए तो बड़ा स्वागत किया। पृथु जी का सम्मान हो रहा है, पूरी प्रजा पिता की तरह देख रही है। तो श्री मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा कि मैं उनके और पावन चरित्र को सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, बड़े भाग्यशाली हैं जो गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में पैदा हुए। ये बड़ा पावन क्षेत्र है, गंगा यमुना का ये सब बड़ा पावन क्षेत्र है। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी भारत भूमि में जन्म होना, गंगा यमुना के पवित्र क्षेत्र में जन्म। अन्यत्र कहीं जीवन मुक्त अवस्था या तत्वबोध या भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बस वही नरक स्वर्ग की बातें हैं। परम पद, भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, प्रेम, ये तो सब भारत में ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो अनुभव किया गया। बाहर अगर कहीं किंचन मात्र है तो भारत की किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा। यमुना और गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्र में जन्म होना बहुत बड़े तप का फल है। जो भगवान के भक्तों को और ब्रह्म ऋषियों को सदैव सम्मान देता रहता है और अपने प्रारब्ध भोग को क्षय करता रहता है, तो यहां स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पावन देश है, पावन क्षेत्र है,
कि अगर भक्तों का संग मिलता रहे, ब्रह्म ऋषियों का आदर करते रहे और अपने प्रारब्ध भोग को सह ले, सुख दुख जो संपत्ति विपत्ति आवे, फूले ना भूले ना, तो इस धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की योग्य बना देती है। राजा पृथु संपूर्ण प्रजा को एकत्रित किए और कहा, आपका कल्याण हो महानुभाव, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप हमारी प्रिय प्रजाजन हैं, हमारा उद्देश्य है आपको परमानंद की प्राप्ति कराना, केवल कर लेना या राजभोग भोगना नहीं है। हम अपनी समस्त प्रजा से विनय करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं, पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए और हृदय में भगवान का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। घर घर में नाम कीर्तन, घर घर में ठाकुर सेवा, घर घर में भगवत चर्चा, ये मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा, ये मैं विनय कर रहा हूं, मेरी बात मान लो। अर्थात आप हम पर बड़ी कृपा करेंगे यदि सब नाम कीर्तन अपने घरों में करेंगे, भगवत चर्चा सुनेंगे, किसी से कभी भी दोष दर्शन वाली ना वार्ता करे ना दोष दर्शन करे, ये बहुत भजन की हानि कर देती है। महाराज पृथु पहला उपदेश क्या दे रहे प्रजा को, हे प्रजाजनों, आप लोग पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए, दूसरों पर दोष दृष्टि करना छोड़ दीजिए। ये मैं अनुग्रह करता, मेरे ऊपर अनुग्रह करोगे जो मैं कह रहा हूं यदि करोगे। जो भजन करता है, दूसरों के दोष दर्शन करता है, दूसरों की निंदा करता है, कोई उन्नति नहीं होगी उसकी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, पर दोष दर्शन, पर दोष निंदा वर्णन करना और श्रवण करना, तीनों का परमार्थ नष्ट हो जाता है। पहला उपदेश किया प्रजाजन से कि आप परस्पर दोष दृष्टि का त्याग कीजिए, तभी भजन होगा। पर दोष दर्शन, दोष दर्शन का अधिकार गुरु को, पिता को, उपदेष्टा को है। जैसे गुरु अपने शिष्य का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे उपदेष्टा समाज का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे स्कूल में अध्यापक अपने विद्यार्थियों के दोष दर्शन कर सकता है उसका निवारण करने के लिए, माता पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकते हैं निवारण करने के लिए, अन्यथा नहीं। अगर आप अपने मित्र का दोष दर्शन किए हैं तो सिर्फ उसी से एकांत में कहिए, एकांत में, ए भाई हमने देखा कि आप ऐसा गलत है तो आप सुधार कर ले। अगर दूसरे से कहते तो निंदा हो जाएगी, दोष दर्शन वो आप पे ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आप बहुत प्रिय मित्र है और कोई गलत किया है तो उसे एकांत में आप उसी से कहिए, दूसरे से नहीं। दूसरे से कहा तो निंदा हो जाएगी, वो आपके साधना में बाधा पहुंचा देगी। पृथु जी महाराज कह रहे सबसे पहले दूसरों पर दोष दृष्टि त्याग कर हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, ये मुझ पर बड़ी अनुग्रह होगी और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल उपाय, किसी की निंदा नहीं करना, निरंतर भजन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। जो विशुद्ध चित्त होकर समस्त देवताओं को, महर्षि गणों को, भक्तजनों को प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, तो मरने के अनंतर वो भगवत प्राप्त हो जाता है। देवताओं की वंदना, महर्षि गणों की वंदना, भक्तों की अभ्यर्थना, नाम जप, किसी से कोई दोष दर्शन नहीं, अपने कर्तव्य का पालन, तीन को बराबर फल मिलता है। क्रिया का उपदेश देने वाले को और उसके कर्ता को और उसके अनुमोदन को। इसलिए बहुत होश से उपदेश भी दे और समर्थन भी करे, और क्रिया तो होश से करे, नहीं, तीनों को बराबर फल मिलता है। अब आपने
जो आज्ञा करी उसने पीटा, और एक ने कहा बहुत ठीक, तीनों की दुर्गति होगी। और एक ने कहा भाई थोड़ा नाम जप किया करो, दूसरे ने कहा नाम जप करना तो बहुत उत्तम बात है, और तीसरा नाम जप कर रहा है, तीनों को बराबर फल मिलेगा। कर्ता, उपदेष्टा, समर्थक, तीनों को बराबर फल मिलता है। इसलिए माननीय सज्जनों, महानुभावों का मत है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता, इसलिए कोई भी पाप कर्म ना करो। महानुभावों का मत है हर कर्म फल देगा। असत कर्म फल देता है तो फिर सत्कर्म क्यों नहीं देगा? कर्म करो तो केवल इहलोक परलोक दोनों जगह तुम्हारा बड़ा मंगल हो, शरीर तेजोमय हो, बुद्धि प्रकाशमय हो, हृदय आनंदमय हो, ऐसे कर्म करो। ऐसे कर्म, जो पाप कर्म है वो हृदय जलता रहेगा, चेहरा तेजहीन हो जाएगा और मन एकदम खिन्न, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुष मनु, तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजर्षि, प्रीवत, हमारे दादा अंग, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, ये सब भगवान की आराधना के प्रभाव से इस लोक और परलोक में परम यशस्वी, सम्माननीय और परम मंगल हुआ। ये मृत्यु के दौहित्र, बेन आदि कुछ सोचनी लोग हैं जो भगवान की निंदा करते रहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब कोई भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर भजन करता है तो जैसे गंगा जी सबको पावन करती है, ऐसे वो भजन करने वाला दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। जो भगवान का नाम जप करते, जन्म जन्म के मन में जमा पाप नष्ट होने लगते हैं। जो भगवान का आश्रय लेकर वैराग्य से युक्त होकर भजन करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी तत्व ज्ञान हो जाता है। वैराग्य से युक्त होकर उनको इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ता। इसलिए शारीरिक क्रिया, वाचिक क्रिया और मानसिक क्रिया तीनों को भगवान से जोड़ दो, इसी जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पृथ्वी तल पर जितने भी मेरे प्रजाजन हैं, मेरी आज्ञा का पालन करें। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि, उन्हीं के एकनिष्ठ संपूर्ण प्रजा हो जाओ और अपने धर्म द्वारा उनका पूजन करो और निरंतर भजन करो। ये हम पर बड़ी कृपा होगी और सब सुविधाएं हम देंगे। महाराज पृथु ने कहा सब सुविधाएं सबको, तुम सब नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म से चलो, भगवान की आराधना करो। महाराज पृथु जैसा राजा हो, हम तुम्हारी सब सुविधाएं, तुम भगवान का भजन, नाम कीर्तन करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, किसी में दोष दृष्टि मत करो, भगवान ही है। ऐसा जो भगवत भक्ति का उपदेश, जैसे महाराज अम्बरीश जी, ऐसे बहुत से भगवत भक्त राजाजन हुए जो अपनी प्रजा को भगवत भक्ति में लगाए। महाराज पृथु के उपदेश का सार, किसी पर दोष दृष्टि मत करो, निरंतर नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। शारीरिक, मानसिक और वाचिक कोई भी क्रिया पाप वाली ना हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।